अरे पूनम, तेरी भाभी को बेटा हुआ है। अरे मम्मी बस निकले ही हैं। अरे आ रही हूँ, आप परेशान क्यों हो रही हो? वो क्या है ना, अरे तू बुआ है इसलिए तेरा तो सबसे पहले अधिकार बनता है, लेकिन तू तो अभी तक आई नहीं। हाँ हाँ लीजिए आ गई। अरे तू आ गई? हाँ हाँ भला क्यों ना आती। अरे माँ आप तो जानती हो ना, ये दोनों लड़कियाँ ना मुझे परेशान करके रखी हैं, इसीलिए एक को ही लेकर आई हूँ, एक को उसकी दादी के पास छोड़कर आई हूँ। नानी, अरे लाडू भैया, अच्छा हुआ तू आ गई। नानी नानी, दीदी कहाँ है? अरे वो तेरी दीदी का छोटा भाई आया है। बस तू एक काम कर, मामी के रूम में जा, दीदी वहीं पे है। मम्मी मैं मामी के रूम में जा रही हूँ, छोटा भाई आया है ना, उसे खिलाने जा रही हूँ। हाँ हाँ तू मामी के रूम में जा। देखो ना मम्मी, भाभी कितनी लगती हैं, पहले बेटी हुई फिर बेटा। अरे उनकी तो फैमिली कंप्लीट हो गई है और आप तो खुशी से फूले नहीं समा रही हो। इतना तो जब हमारी पिंकी हुई थी, आप नानी बनी थी तो भी नहीं खुश हुई थी। आपका जो घर का वारिश आ गया है, अब तो भाभी की फैमिली भी कंप्लीट हो गई। मैं भी सोच रही थी कि मुझे भी एक बेटा हो जाए, लेकिन देखो ना भगवान ने मुझे दो दो बेटियां दे दी। और एक आप सास हो, जब रिया आई थी तो भी आपने मोहल्ले में मिठाई बटाई थी और पूरे हॉस्पिटल में, और अब जब बेटा हुआ है तो भी आपने हॉस्पिटल और मोहल्ले में मिठाई बटवाई है। और एक मेरी सास, भाभी की तो किस्मत ही चमक गई आप जैसी सास पाके। और आप ही कम नहीं हो, बहुत सेवा करती है उनकी। कभी एहसास नहीं होता है इनको कि वो बहू है कि बेटी। और अब तो रिया भी नहीं खेलेगी मेरी बेटी के साथ, उसका तो भाई आ गया है, दिन भर तो उसी के साथ रहेगी। अब वो दोनों भाई बहन एक साथ खेलेंगे बड़े होके। रिया और पिंकी पहले एक दूसरे को राखी बांधती थी, अब तो रिया का भाई आ गया, अब तो वो उसको बांधेगी। अरे तू भी बच्चों की बात लेके बैठ गई, पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले आई। अरे खुशी का दिन है, तू बुआ बनी है और जाके पहले अपनी भाभी से तो मिल ले, तू पता नहीं कहाँ कहाँ की बात लेके बैठ गई। अरे उसको बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बहुत सेवा करनी है, बेचारी अभी कुछ खा नहीं सकती ना, इसीलिए मैंने उसके लिए दलिया और डॉक्टर ने दाल रोटी ये सब बोला है, यही सब उसको देती हूँ। भाई मैं तो अपनी बहू की बहुत सेवा करूँगी। अरे हाँ हाँ दिखाई दे रहा है, जब से आई हैं तब से बहू की तारीफ किए जा रही हो। पता है दादी बनी हो, पोता हुआ है, लेकिन हम भी इस घर की बेटी हैं, मुझे तो लग ही नहीं रहा है। मुझे तो लगता है कि भाभी इस घर की बेटी है, मैं तो पराई हो गई हूँ। इतनी तारीफ किसी की सास भी नहीं करती है, लेकिन आप जैसी सास तो किस्मत वालों को मिलती है। एक मेरी सास, देखो तब से बैठी हूँ बस उसी की तारीफ किए जा रही हो। अरे जा अपनी भाभी से तो मिल ले। हाँ हाँ जा रही हूँ। दीदी मैं भी भैया के साथ खेलूंगी। अरे वो मेरा भाई है और मैं अपने भाई के साथ खेलूंगी। अब देखना मैं अपने भाई को राखी बांधा करूंगी। अब मैं तुझे नहीं बांधूंगी और मैं अपने भाई के साथ खूब खेलूंगी। ये बच्चे भी ना छोटे हैं लेकिन बातें बड़े वाली करते हैं। मम्मी मम्मी देखो ना, रिया दीदी क्या बोल रही है कि अब वो मेरे साथ नहीं खेलेंगी और बोल रही है मुझे भाई के साथ नहीं खेलने देंगी। अरे पिंकी बेटा इधर आ तुम्हें तुम्हारे भाई के साथ खेलने के लिए देती हूँ। रिया गंदी बात है, ये तुम्हारी छोटी बहन है, ऐसा नहीं बोलते हैं। पर बुआ वो मेरा भाई है, मैं उसके साथ खेलूंगी, मैं किसी को खेलने नहीं दूंगी। मम्मी मैं अपने भाई को किसी को नहीं दूंगी और मैं उसके साथ खेलूंगी। पिंकी बेटा एक काम कर, तू अपनी नानी के पास जा, मैं आती हूँ। अरे भाभी बताई हो, ये बच्चे भी ना, देखो बेटा हो गया आपको, भगवान ने आपकी सुन ली। और एक मैं बदकिस्मत, मेरे तो दो दो बेटियां हैं, भगवान तो मेरी सुन ही नहीं रहा है। आप कितनी किस्मत वाली हो, ऊपर से आपके घर में सब सेवा के लगे हुए हैं। एक काम करिए आप आराम करिए, मैं जो है थोड़ी देर में आती हूँ। ये पूनम दीदी को क्या हो गया? अरे हाल भी नहीं पूछा ढंग से, और ये क्या बोल के चली गई, और मुन्ने को भी नहीं लिया गोद में। अरे बुआ बनी है, लगता है इनको खुशी नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं, नन्हे तो सिर्फ सेवा के लिए होती है, और क्या। देखो ना रिया कैसी बात करी पिंकी से, अरे पहले इसी के साथ खेलती थी, अब तो अपने भाई के करीब ही नहीं आने दे रही है। अरे तू भी पूनम जब से आई है तब से ये क्या लेके बातें बैठ गई है। बच्चों की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, बच्चे हैं नादान है, इनको क्या समझ सही गलत की। डॉक्टर ने तेरी भाभी की बहुत सी देखभाल के लिए बोला है, अभी उसको तो बिल्कुल भी उठने नहीं देना है मुझे, और खाने में अच्छी अच्छी ताकत की चीज़ें देनी है ताकि उसकी भी सेहत बनी रहे। वैसे तो जब रिया हुई थी तभी मैंने बहू की बहुत देखभाल की थी, तभी तो देखो रिया कितनी अच्छी है। हाँ हाँ माँ दिखाई तो दे रहा है, तू अपनी बहू की कितनी सेवा करती है। आजकल ऐसा कहाँ है, ऐसी सासें कहाँ मिलती हैं जो बहू की सेवा करे। और ऊपर से तू तो बिस्तर पे खाना पानी सब सेवा करती है। अरे कभी एहसास ही नहीं होने देता कि बहू है कि बेटी। अरे तेरे टाइम में भी तो मैंने की थी, भूल गई क्या? हाँ माँ कहाँ भूली हूँ, याद है, तभी तो कह रही हूँ, मुझे तो फ़र्क ही नहीं दिखाई देता बेटी बहू में। वैसे सही कहूँ, बहू की ज़्यादा सेवा नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो कल को आप ही को नुकसान रहेगा मम्मी।
और वैसे भी आप इतनी सेवा कर रही हो, कल को जब भाभी चलने लगेंगी तो देखना, उनके लिए तो ये सब एहसान भूल ही जाएंगी और फिर आपका भी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। मैं आपकी बेटी हूँ, आपका भला चाहती हूँ, सही बता रही हूँ। और थोड़ा सा भाभी को उठाया चलाया करो, ऐसे बिस्तर पे बैठी रहेंगी, ऑर्डर पे ऑर्डर दिए रहेंगी, कब तक चलेगा? मम्मी जी जरा देर बैठी नहीं हुआ बस मम्मी जी लगाए। अरे ऐसी भी क्या ज़रूरत है? अरे बेटा मैं देख कर आती हूँ, हो सकता है बहू को कुछ जरूरत हो या मुन्ना रो रहा हो, थोड़ा संभालूंगी। वो बेचारी थक जाती है दिन भर बैठे बैठे, और बच्चे जब छोटे रहते हैं तो नींद कहाँ पूरी हो पाती है। एक काम करती हूँ, जाती हूँ मैं थोड़ी देर संभाल लेती हूँ। तू एक काम कर, किचन में बहू के लिए दलिया बना दे और तेरा मन जो करे वो खाने के लिए बना ले। मेरी मम्मी तो बहू के आगे पीछे ही नाच रही हैं, ऐसा तो कम देखने को मिलता है, लेकिन देखो तो। और ये मैडम हर टाइम मम्मी जी बेटी को तो पूछ ही नहीं रही है, जैसे लग रहा है पहली बार माँ बनी है। अरे उठ के अब तो काम करना चाहिए, चलना फिरना चाहिए, लेकिन मम्मी भी सर पे चढ़ा रखी है। दीदी मम्मी कहाँ है? वो मम्मी पड़ोसरी चाची क्या गई है, बताइए क्या काम है? वो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आप मुझे कुछ दे देंगी खाने के लिए? भाभी वो किचन में कुछ तो है नहीं और मम्मी भी नहीं है, एक काम करती हूँ मैं आपको चाय दे देती हूँ और उसके साथ में बिस्किट, आप वही खा लो, जब मम्मी आएंगी तो कुछ बना देंगी। आप मुझे दलिया दे दो, चाय पीऊंगी, हो सकता है नुकसान कर दे। वैसे भी डॉक्टर ने ज़्यादा चाय पीने के लिए मना किया है। पर भाभी मैं तो दलिया नहीं बना पाऊंगी और मैं आपको चाय बिस्किट दे रही हूँ, आप वही खा लो। नहीं तो अभी मैंने पिंकी के लिए मैगी बनाई है, अगर आपको वो खाना है तो वो दे देती हूँ। दीदी एक काम करिए, आप मुझे चाय बिस्किट दे दीजिए, मैं उसी के साथ तवा खा लूंगी। अगर आपको नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, मम्मी के आने का इंतजार करिए। अरे नहीं आप मुझे चाय बिस्किट ही दे दीजिए। ये दीदी भी ना जब से आई है तब से मुंह बना है, पता नहीं किस बात से नाराज है। आखिर मैं इनका मैंने बिगाड़ी क्या लिया है? कोई बात नहीं, मम्मी जी आएंगी फिर खाना दे देंगी, तब तक चाय बिस्किट खा लेती हूँ, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। भाभी ये लीजिए आपकी चाय, और रिया बिस्किट लेकर आ रही है। दीदी को तो पता होना चाहिए कि चाय कितनी नुकसान करती है, लेकिन इन्होंने तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाया ही नहीं। खैर भूख तो बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मुझे चाय बिस्किट से ही काम चलाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, भाभी से उनके कुछ सूट मांग लेती हूँ मेरे पहनने के लिए, अभी तो मुझे 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा और मेरे पास कपड़े भी नहीं है। ओह मम्मी कहाँ चली गई थी? भाभी को भूख लगी थी और मैंने उनको चाय बिस्किट दे दिया और आप तो बुला रही थी। अरे पूनम, तू भी तो एक माँ है, तुझे पता होना चाहिए कि जो है भूख तो लगती ही है, और चाय बिस्किट कितना नुकसान करता है। अरे कुछ बना के दे देती अपनी भाभी को। मम्मी मैं नौकरानी तो नहीं हूँ जो भाभी की सेवा में लगी रहूँ। अरे घर में हर काम करने के लिए आती है भाई। अरे थोड़ा सा अगर उसकी देख रेख में तूने कुछ बना देती तो तेरा क्या ही बिगड़ जाता। और तू तो बुआ बनी है, तुझे तो खुश होना चाहिए। और तू जब से आई है तब से तू पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है। मैं देख के आती हूँ, को कुछ और ज़रूरत होगी। मैं बिना फालतू में चली गई, मुझे तो जाना ही नहीं चाहिए, मुझे लगा तू संभाल लेगी, लेकिन तू तो बेचारी को भूखा रख रह गई। मेरी मम्मी को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा, लगता है भाभी ने जादू कर दिया है। खैर मुझे क्या 2-3 दिन और रुकना है, इसके बाद चली जाऊंगी मैं भी अपने ससुराल। एक काम करती हूँ, भाभी से जाके कुछ कपड़े ले लेती हूँ पहनने के लिए और फिर देखती हूँ। अरे पूनम क्या सोच रही है? अरे माँ मुझे कुछ कपड़े चाहिए, तो मैं सोच रही थी वैसे भी भाभी इस समय कपड़े कहाँ पहन रही हैं और मैं जल्दी जल्दी में 2 ही जोड़े लाई थी, तो मैं भाभी ऐसा तो नहीं मुझे मना कर देंगे अपने कपड़े देने के लिए? अरे तू क्या सोची है, तेरी भाभी बहुत अच्छी है, वो मना नहीं करेंगी, लेकिन हाँ बिना पूछे अलमारी से कपड़े मत निकालना, एक बार उससे जाके पूछ ले। मुझे पता है तेरी भाभी बहुत अच्छी है, मना नहीं करेगी। अब जा, खड़ी क्यों है? अरे ये तो सो रही है। भाभी भाभी, मुझे तो लगता है जानबूझ के नहीं सुन रही है। भाभी भाभी, ओह भाभी। अरे दीदी आप, मुन्ने को सुलाते सुलाते कब नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। वो क्या है ना, रात में नहीं सो पाती तो इसलिए आँख लग गई। भाभी मैं क्या कह रही थी कि जो है वो मैं जल्दी जल्दी में 2 ही सेट कपड़े लाई थी, तो मुझे कुछ कपड़े दे दीजिए अपने पहनने के लिए, साड़ी या सूट, मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, और नहीं तो मुझे घर जाना पड़ेगा और अभी मैं जा नहीं सकती। मम्मी बोल रही है 1-2 दिन बाद चली जाना। मैं जाती हूँ, अलमारी से कपड़े निकाल लेती हूँ। दीदी वो क्या है ना, अलमारी में ये कपड़े रखे हैं, लेकिन चाबी तो मुझे याद नहीं है, वो रमेश जी अपने साथ कहीं ले गए हैं। मुझे पता था आप मुझे नहीं दोगी और 4 बहाने बता रही हो। अरे पति क्यों रखेगा चाबी अपने पास, और मेरे भैया तो ऐसे नहीं है। अरे वो जल्दी जल्दी में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और चाबी का मुझे ध्यान ही नहीं रहा, वो तो तेरे भैया पड़ी हुई पाए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि चाबी मेरे पास है, और वैसे भी इस समय मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपके भैया आ जाए तो मैं आपको दे दूँगी। लेकिन भैया तो बाहर गए हैं, वो तो 2 दिन बाद आएंगे और मुझे तो अभी ज़रूरत है कपड़ों की।
आप मुझे देना नहीं चाह रही हो, आपको मेरे पर विश्वास नहीं है ना, इसीलिए आप मुझे और ननंदों की तरह समझती हो कि मेरे अलमारी से कुछ चुरा लेगी। अरे मैं यहाँ आपकी सेवा करने आई हूँ, चोरी नहीं करने आई हूँ। वो तो मुझे कपड़ों की ज़रूरत थी तो मैंने सोचा कि भाभी के ही कपड़े पहन लूँगी, और नहीं तो मैं आपसे मांगती भी ना। पर दीदी मैंने कब मना किया आपको? आप ऐसा क्यों समझ रही हो? मैं आपको चोर बोल रही हूँ? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने तो सिर्फ यही बोला कि रमेश जी आ जाए, मैं चाबी आपको दे दूंगी। और मैं तो आप पे पूरा विश्वास करती हूँ। आप तो इस घर की बेटी हो और आपका जो मर्जी हो वो पहन लेना निकाल के। आपका तो पूरा अधिकार है। तब तक मेरी एक साड़ी बाहर टंगी हुई है, आप मम्मी से कह के वो साड़ी ले लो, आप वो पहन लो। और जैसे ही रमेश जी आएंगे मैं आपको चाबी दिला दूंगी। आपको जो भी सूट अच्छा लगे उसमें से निकाल के पहन लेना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये दीदी भी ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है, और मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अरे क्या हुआ? मुझे पता था कि भाभी चाबी देने से मना कर देंगी, और वो तो भैया पे बोल रही है कि भैया के पास है चाबी। हाँ, वो तो मुझ पर विश्वास ही नहीं करती है। अरे तू भी ना बेटा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करती है, ऐसा नहीं है, वो सही कह रही है। वैसे भी डिलीवरी टाइम में चाबी तो तेरे भैया के पास ही थी। वो तो बेचारी हड़बड़ी में उसको तो इतना दर्द हो रहा था कि हम लोग उसके किसी तरीके से हॉस्पिटल ले गए थे। तो वो क्या जाने, और वो तुझे मना नहीं कर रही है देने के लिए। तेरे भैया आ जाइए तो उससे ले लेना। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है, आप तो बस भाभी की तारीफ करोगी। ठीक है, वैसे भी 2-3 दिन की बात है, इसके बाद तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। अच्छा मम्मी ये बताओ, भाभी मुझे नेक में क्या देंगी? और वैसे भी इस बार तो बेटा हुआ है, तो मुझे कुछ अच्छा नेक चाहिए। अरे तू भी कैसी बात करिए, इकलौती ननंद है, अब बुआ है, तेरा तो पूरा अधिकार है और तुझे कुछ अच्छा ही मिलेगा। तू परेशान क्यों होती है? तेरी भाभी ने कुछ अच्छा ही सोच के रखा होगा तेरे लिए, और देखना तेरी विदाई में कुछ अच्छा ही देंगी। हाँ हाँ, मैं तो बड़ा नेक लूँगी। रिया जब हुई थी तो मैंने भाभी से एक अंगूठी और साड़ी में ही निपट गई थी, लेकिन इस बार कुछ बड़ा लेके जाऊंगी। अरे ठीक है, तेरी भाभी तेरे भैया ने अच्छा ही सोचा होगा और कुछ बड़ा ही देंगे तुझे। भाभी की अलमारी में सोने का हार, और वो भी कितना अच्छा है, तभी मुझे चाबी नहीं दे रही थी अपनी अलमारी की। एक काम करती हूँ, चुप्पे से अपने पास रख लेती हूँ, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जरूर मेरे भाई ने बनवाया होगा। और देखो महंगा लग रहा है, भैया तो वैसे हम लोग को कुछ देते नहीं है, कम से कम मैं ये हार ही रख लेती हूँ अपने पास। और किसको क्या पता कि मैंने रखा है, और ये तो मेरे भाई की कमाई का है, तो भाभी तो कुछ बोलने भी नहीं पाएंगी। इसकी डिजाइन तो देखो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। वैसे भी मेरे मुझे ये हार तो मिलने वाला नहीं है, तो इसको मैं ही रख लेती हूँ, उसके बाद जो देंगी वो रख लूँगी। तभी मैं सोचूं भैया का पैसा जाता कहाँ है, भाभी को कितनी चीज़ लाते हैं। अरे उनकी अलमारी में तो कितने सारा सामान रखा था, और ये हार मैं अपने बैग में रख देती हूँ। और मैं वैसे भी कल तो जाने ही वाली हूँ, किसको क्या पता कि मैंने अपने पास रखा है या मैंने चोरी किया है। अरे बेटा तू आ गया? पूनम को जाना है और अपने ससुराल ना, तो उसके सगुन में क्या देने के लाया है? हाँ हाँ माँ, अरे पूनम को देने के लिए हमने बहुत अच्छी चीज़ ली है। अरे क्यों परेशान हो रही हो, आज शाम को जाएगी ना। अरे मेरी इकलौती ननंद है और बुआ है, तो इनका तो हक ही बनता है। एक मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। पूनम तूने अपने सारे सामान रख लिए ना? हाँ मम्मी, मैंने सारा सामान पैक कर लिया, बस 1 घंटे में निकल लेंगे। अरे सुनिए ना। हाँ हाँ क्या हो गया, ऐसे क्यों परेशान हो, क्या बात हो गई? अरे वो जो सोने का हार आपने मुझे रखने के लिए दिया था वो तो मेरी अलमारी में है ही नहीं। अरे तू पागल हो गई है, क्या कह रही है? इतना बड़ा हार कहाँ से गायब हो गया? और वो तो तेरी अलमारी में है, और घर में कौन ले जाएगा? घर में तो कोई आया भी नहीं। अरे ध्यान से देख, उसी अलमारी में होगा। नहीं नहीं, मैंने बहुत देखा, पूरी अलमारी देख ली, वो तो हार है ही नहीं, बस एक चैन और पायल उसमें पड़ी है। अरे इस घर से हार गया तो गया कहाँ? यहाँ तो कोई चोर भी नहीं आया। वो मैंने दीदी को चाबी दी थी अपने अलमारी की, हो सकता है दीदी ने कहीं देखा। भाभी आपका कहने का क्या मतलब है कि मैंने हार चुरा लिया? अच्छा अब तुम पूनम को चोर बोलोगी? हार तुमसे गुम हुआ, तुमने खो दिया, और पूनम पूनम ने हार चुराया है? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, और अगर पूनम ने अलमारी की चाबी ली है तो उसने हार थोड़ी ना उसको मिला होगा। तुझे शर्म नहीं आती मेरी बेटी पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए? अरे वो तो बेचारी तेरी सेवा के लिए आई थी, और नहीं तो आती थी ना, और तू उस पर ऐसा इल्जाम लगा रही है? अरे इस घर की बेटी है, वो ऐसा काम तो कर ही नहीं सकती है। हो सकता है तूने अपने मैके में दे दिया हो, और इल्जाम तू मेरी बेटी पे लगा रही है। हाँ हाँ माँ, एकदम सही कह रही हो, मैंने तो भाभी से सिर्फ कपड़े लिए थे, और मुझे हार और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे तो लगता है भाभी ने कहीं गायब कर दिया। माँ जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? वो हार मैं अपने मैके के दूंगी, और वैसे भी वो हार तो मैंने पूनम दीदी को देने के लिए बनवाया था, और किसी का अधिकार दूसरे को क्यों दूंगी? मुझे लगता है इधर इधर कहीं होगा। बहू आज तो मैंने सुन लिया, आइंदा से ध्यान रखना, मेरी बेटी पे चोरी का इल्जाम मत लगाना। और सही कहा, बहू बहू ही होती है। अरे तुझ पे भरोसा नहीं क्या घर वालों पे? अरे इस घर की बेटी है, और वो तेरे लिए आई थी, और तू उसी को ही चोट ठहरा रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो हार मेरे लिए ही था,
और मैंने ही चुरा लिया। अब मैं क्या करूँ? मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं तो नहीं है कि पूनम दीदी ने चुराया। बस हो सकता है इधर उधर कहीं गिर गया हो। मैं एक बार पूरा घर देख कर आती हूँ, हो सकता है मिल जाए। हाँ हाँ, आइंदा से ध्यान रखना, तुझे कोई चीज़ नहीं दूंगा रखने के लिए, क्योंकि तू आज तूने इतना महंगा हार खो दिया, वो भी मैं अपनी बहन के लिए देने के लिए लाया था। एक बार मैं पूरा घर देख लेती हूँ, हो सकता है इधर उधर हो, गिर गया हो। और वैसे भी घर में और कोई तो आया नहीं है। बहू, अपनी गलती मत छुपा, जा जाके पूरा घर देख, घर में ही हार होगा और कौन ले जाएगा भला। माँ, मैं आता हूँ। अरे माँ, रहने दो ना, और वैसे भी मैं जा रही हूँ, अब मुझे हार और की ज़रूरत नहीं है, आप फालतू में परेशान हो रही हो। अरे नहीं, तेरे भैया भाभी ने तेरे लिए बनवाया था। अरे घर ही में होगा, मिल जाएगा, तू परेशान क्यों हो रही है। और तू अपने ससुराल जाएगी तो दिखाएगी ना कि तेरे भैया भाभी ने तुझे क्या दिया है बुआ बनने पे। अरे तू क्यों परेशानी रही, तुझे अभी जाने में टाइम है। नहीं नहीं माँ, मैं चली जाती हूँ, और वैसे भी फालतू में मेरी वजह से घर में कलेश हो रहा है। अरे मिल जाएगा, तू क्यों परेशान हो रही है। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो लगा था कि ये हार भैया ने भाभी के लिए बनवाया है, और लेकिन वो हार तो मेरे लिए ही बनवाया है। अब मैं क्या करूँ? मैंने ऐसा काम किया जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मुझे तो भरोसा करना चाहिए था, और मैंने अपने घर में चोरी कर ली। भाभी कितनी अच्छी है, और भैया भी देखो ना, मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं, और मैंने उन लोग पे ही भरोसा नहीं किया। कितनी बड़ी गलती कर दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, ये हार मैं बेड के नीचे डाल देती हूँ, ढूंढते ढूंढते भाभी पा ही जाएंगी। अरे माँ माँ, अरे क्या हुआ बेटा, हार मिला? अरे नहीं माँ, काजल अभी ढूंढ रही है, मिल जाएगा। भैया ऐसा करिए, आप रहने दीजिए, मुझे बाद में शगुन दे दीजिएगा, मुझे देर हो रही है, ससुराल जाना है। अरे हार मिल गया, ये लीजिए, हार मिल गया। वो क्या है ना, मुझे लगता है अंधेरा था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था, बेड के नीचे पड़ा था। अरे वाह, ये हार तो बहुत अच्छा है, बहुत महंगा है। हाँ मम्मी, ये पूनम के लिए ही बनवाया था, बहुत पहले ही बनवा के रख लिया था कि जो है जब पूनम आएगी तो उसको दे दूंगा। और वैसे भी जब अपने ससुराल जाएगी दिखाएगी तो वो लोग तारीफ करेंगे कि इसके भैया भाभी ने इसको कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। आखिरकार बुआ बनी है तो उसको कुछ तो शगुन बनता है देना। और मम्मी, ये पिंकी के लिए चैन, अरे उसका छोटा भाई आया है तो बहन का भी तो फर्ज बनता है कि उसको कुछ गिफ्ट मिले। हे भगवान, भैया भाभी ने कितना सोचा मेरे लिए, और मैंने क्या किया? उन्हीं की ही अलमारी से जाके चोरी कर ली। उन्होंने तो पिंकी के लिए भी सोचा। देखो कितनी अच्छी चैन पहले से बनवा के रखी थी, मुझे तो लगा ये चैन रिया की है। मैं कितनी गलत थी। अरे वाह बेटा, तूने तो पहले से सोच के रखा। और देखो, चेन भी अच्छी है और हार तो बहुत ही अच्छा है। हाँ मम्मी जी, वो क्या है ना, मुझे पता था पिछली बार जब रिया हुई थी तो हम लोग ने पूनम दीदी को बहुत हल्की सी अंगूठी दी थी। इस बार सोचा कि कुछ अच्छा सा देते हैं तो हम लोग ने पहले से ही बनवा के रख लिया था। और पूनम दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो क्या है ना, मेरा वो इरादा नहीं था और मैंने आपको चोर नहीं बोला, गलती मेरी थी, लगता है मुझसे गिर गया था। मुझे ये सामान को अच्छे से रखना चाहिए। देखा पूनम, तेरे भैया भाभी कितने अच्छे हैं, और देख तुझे कितना बड़ा शगुन दे रहे हैं। जा जाके अपने बैग में रख ले संभाल के, इधर उधर हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मैं सच बता दूँ क्या? और वैसे भी मुझसे तो गलती हुई है, और फालतू में भाभी को डांट पड़ गई मेरी वजह से। मैं सच बता ही देती हूँ। अरे क्या सोच रही है, जा जाके रख ले। मम्मी, भैया भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे क्या बोल रही है, तुझसे क्या गलती हुई? और वैसे भी तू तो हेल्प करने के लिए आई थी, और तू क्या गलती कर दी तूने, बताएगी? वो क्या है ना, ये हार गिरा नहीं, मैंने चोरी किया था। तो क्या कर रही है पूनम? हाँ मम्मी, वो मैंने भाभी से चाबी ली थी अलमारी की, तो उसमें मुझे ये हार मिला। मुझे लगा कि ये हार भैया ने भाभी के लिए बनवाया होगा, ये तो भैया के पैसे का था, तो मुझे लगा इस पर तो मेरा भी अधिकार है, और मैंने चोरी कर लिया। मुझे बहुत पसंद आया था, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए ही बनवाया गया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने घर में चोरी की, और भाभी पे विश्वास नहीं किया। वाह पूनम वाह, वैसे तो अपनी भाभी को बहुत बोलती रहती है, और आज तूने ही अपने घर में चोरी कर ली, मेरी नाक कटा दी। मुझे पता था तेरी भैया भाभी कभी ऐसा नहीं करेंगी, और तेरी भाभी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन तूने मेरी नाक कटा दी, नाक। मुझे शर्म आती तुझे अपनी बेटी बोलते हुए। अरे एक बार तो सोचा होता, और तेरी भाभी ने तुझ पे भरोसा किया, तुझे अपनी अलमारी की चाबी दी थी, और तूने ये हारी चुरा लिया। और उन लोगों ने तेरे लिए ही बनवाया था, तुझे देने के लिए। मैंने तो तेरी भाभी को कितना बार बोला, बेचारी उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन तूने क्या किया। मुझे शर्म आती तुझे अपनी बेटी बोलते हुए। अरे तू दो बेटियों की माँ है, और तूने यही सीखा है। अरे अपनी बेटियों को क्या सिखाएगी, चोरी करना? कल को वो भी अपने घर में चोरी करेंगी। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। और देख तेरे भैया भाभी का दिल कितना अच्छा है, एक एक नहीं, उन्होंने तुझे दो दो सोने के सामान दिए हैं, और तब भी थोड़ा सा तो सब्र रखा होता। हाँ पूनम, माँ एकदम सही कह रही है, और मैंने काजल को कितना बड़ा भला बोल दिया, लेकिन
तूने हम लोग पे भरोसा नहीं किया। अरे तू बुआ बनी है और हम लोग तो खुशी के लिए तेरे लिए ये सब सामान पहले ही ला के रखे थे, लेकिन तूने क्या किया? तुझे तो विश्वास ही नहीं अपने भैया भाभी पे। भैया भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे भरोसा करना चाहिए और किसी की अलमारी से या किसी की चीज़ चोरी नहीं करनी चाहिए। और मैंने ही भाभी की अलमारी से इतनी बड़ी चीज़ चोरी कर ली। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा से कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी। पूनम दीदी, अरे ये आपका है और आपका अधिकार है इस पे, और गलती तो सबसे होती है, इसमें माफ़ी क्या मांगना। पता है भाभी, आप दिल की बहुत अच्छी हो। आइंदा से कभी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कैसे कुछ नहीं चाहिए? इस पे तो तेरा अधिकार है। गलती क्या मुझसे नहीं होती है? गलती तो सबसे होती है, इंसानों से ही तो गलती होती है। और ठीक है, अगर आपने गलती की तो माफ़ी भी तो मांगी और आपने सच्चाई भी तो बता दी। अगर आप गलत होती तो आप सच ना बताती, लेकिन आपने सच्चाई बताई, तो माफ़ी किस बात की? माँ जी ये मुझे दीजिए, ये लीजिए, ये दोनों आपका है। और ये पिंकी को चैन जरूर दे देना। और अगर पिंकी को ये चैन ना पसंद आए तो अगली बार आएगी तो मैं उसके लिए कुछ अच्छा बनवा दूंगी। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हो बहुत। और मैं आपको कितना गलत समझ रही थी। अच्छा ठीक है, अब इसको रख लो और आपको अपने ससुराल भी तो जाना है। आपका दिल बहुत बड़ा है। मुझसे गलती होगी आपको समझने में। हाँ बहू, मुझे भी माफ़ कर दे, मैंने तुझे क्या क्या नहीं बोल दिया। अरे मुझे पहले देखना चाहिए और मैंने तुझे ही बोल दिया। अरे आप गलत नहीं हो, मैंने ही गलत बोल दिया, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। तो आपको तो गुस्सा आना ही था, और इसमें गलती क्या है, माफ़ी किस बात की। अच्छा, आप पूनम दीदी की विदाई करनी है, तो चलिए उसकी तैयारी कर देते हैं।